हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर अनुपमा एपिसोड स्टार्ट होते ही यहाँ पर बा और बाबूजी का प्यार, रोमांस सब दिख रहा होता है। और यहाँ पर सारे फैमिली के सामने नाच गाना, वो मेरी सोहर जब बाबूजी गाते हैं और इस तरह से बा शर्माती है, तो समझ लीजिए पहले के लोगों में कितनी शर्म आया और प्यार तो कूट कूट के भरा रहता था। और ये सब खुशियाँ एकदम से शाह परिवार में गूंज रही होती है। और अनुपमा को देख सकते हैं कितनी खुश है, लेकिन ये खुशी उसको भी मालूम है कितने दिन तक कान्हा जी टिकने दे रहे होते हैं। वो कान्हा जी को प्रार्थना करती है कि आप जो खुशी दिए बस उसको कायम रखना। इस तरह से यहाँ देख सकते हैं आर्यन को कि जो नशे की लत है वो चाह रहा है नशा ना करने की, लेकिन जब ये किसी को भी नशे की लत होती है तो इतनी आसानी से तो छूटती नहीं है। फिर वो निकालता है ड्रग्स और आराम से वो नशा कर लेता है और चाहता है कि जल्द से जल्द इस नशे से उसे छुटकारा हो, अपने आप में भी नहीं रहता है। और यहाँ पर आ जाती है राही, दरवाज़ा देखती है कि क्यों ऐसे बंद करके रखा है, तो उसको खोलकर अंदर आती है। अंदर आकर देखती है उसकी हालत, तो राही को लगता है कि उसकी तबीयत सही नहीं है, तो उससे पूछती है। तो यहाँ आर्यन वही बोलता है कि हाँ तबीयत ठीक नहीं है, फूड पॉइजनिंग शायद हो चुकी है। तो उसके बाद राही को टेंशन हो जाती है। इस तरह से आर्यन को देखकर, और आर्यन चाह रहा होता है कि किसी को पता ना चले, राही को झूठ बोल रहा होता है, लेकिन राही इतनी अपसेट हो जाती है कि वो बुला लेती है प्रेम को कि प्रेम देखो क्या हो गया आर्यन को, डॉक्टर को बुलाओ, ये करो वो करो। और प्रेम भी एकदम से आर्यन की इस हालत में देख के डर जाता है। और आर्यन सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पर डॉक्टर आ गया तो डॉक्टर तो सब जान जाएगा। तो वो बोलता है कि नहीं हम चल जाते हैं डॉक्टर के पास ही, यहाँ क्यों बुला रहे हो। यहाँ प्रेम बोलता है क्यों नहीं यहाँ बुलाते, तो नहीं फैमिली को देखेंगे तो टेंशन हो जाएगा। और इस तरह से वो झूठ बोलता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वसुंधरा इस शादी से तो खुश नहीं है। और यहाँ पराग अपनी बा को खुश करने का तरीका ढूंढ रहा होता है, सबको बोल रहा होता है कि सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे ख्याति बोल रही होती है आपके पोते की शादी है तो खुश रहिए बा, कोई टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर पराग और ख्याति बोल रहे होते हैं कि सबसे ज़्यादा खुश देखना बा ही होगी शादी में। तभी अचानक इन दोनों की बात होते होते अनुपमा फिर से वहाँ धमक जाती है किंजल और तोसू को लेकर। ये देखकर तो सबसे पहले प्रार्थना डर जाती है कि कहीं उसका डिवोर्स के बारे में ना यहाँ अनुपमा कुछ बोल दिया, लेकिन अनुपमा आई होती है उसी चीज़ को सुधारने के लिए जो गलती हो चुकी थी, यहाँ किंजल से पैसे वापस करने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि वसुंधरा एकदम से खड़ी हुई है। अब यहाँ अनुपमा सुनाने का यहाँ डॉक्टर को दिखाने के लिए प्रेम और राही आ जाते हैं आर्यन को। और यहाँ डॉक्टर भी झूठ बोल देता है क्योंकि आर्यन सिखा पढ़ा दिया है डॉक्टर को। आर्यन यहाँ फूड पॉइजनिंग के ही बोलता है प्रेम को। फिर प्रेम के जाने के बाद, राही के जाने के बाद वो डॉक्टर को थैंक यू बोलता है, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि तुम ऐसा छोड़ दो, अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए और फैमिली के लिए। यहाँ आर्यन भी गिल्ट में है कि आज प्रेम और राही से झूठ बोला, वो नहीं करना चाहता। और यहाँ पर अनुपमा इस तरह से शर्मिंदगी है में अपने गलती को माफ़ी मांगती है, साथ में किंजल भी रहती है लेकिन ये पैसे वापस करने के लिए। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि पराग बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, अब सब कुछ भूल गए हैं, उसको ख़त्म करिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ले जाइए पैसे। यहाँ पर देख सकते हैं कि वसुंधरा पर भाई लगी है अनुपमा को इंसल्ट करने के लिए। यहाँ पर वसुंधरा बोलती है इतने छोटे रकम हम लोग नहीं रखते हैं, दे दिए हैं तो ले जाइए। यहाँ पर अनुपमा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही होती है कि आपके लिए छोटी है, हमारे लिए तो बड़ी है, आप मेरे तरफ से रख लीजिए और आप जो गरीब को देना है दीजिए, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर गरीब के नाम पर वसुंधरा बोलती है कि तब आप ही रख लीजिए, बेटी के शादी में काम आ जाएगा, गरीब को बोलिए देने तो मैं दे रही हूँ आपको। मतलब इतना भारी बात अनुपमा को वसुंधरा ने बोला। तभी आ जाते हैं प्रेम, राही, आर्यन साथ में। और तीनों को देखकर उसके बाद यहाँ पर तीनों सोच रहे क्या बातें हो रही थी। जब उन लोगों को पता चलती है वो पैसे देने आई है अनुपमा उस चोरी वाले पैसे को, तो यहाँ पर बात को लेकर और यहाँ गौतम आकर बोलता है अच्छा आई कंपनी के पैसे हैं तो मैं रख लेता हूँ, लेकिन मैं गिन कर रखूँगा पैसे, कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पर आग मना करता है सब नहीं करना है दामाद जी, लेकिन वसुंधरा बोलती है नहीं नहीं गिन लो सही रहेगा। मतलब इतना नीचता पर उतर पड़ी है गौतम और वसुंधरा के बोलने का नहीं। और ये देखकर बेचारी अनुपमा को कितना शर्मिंदा हो रहा कि लोग कैसे मतलब गिर सकते हैं। और वहाँ पर ही खड़े खड़े गौतम पैसा गिनना शुरू कर देता है। और आप अनुपमा को देख सकते हैं वो कितने गुस्से में है कि कोई इंसल्ट करता है अपने दरवाजे पर, वो भी किस तरह से। बेचारी यहाँ किंजल रोने लगती है कि मेरे चलते मम्मी का इतना सर झुक रहा होता है, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मेरे से ही हुआ है। और इस तरह से यहाँ किंजल को भी देख सकते हैं अपनी गलती जो की है वो सबके सामने माफ़ी भी मांगने को तैयार है। उसके बाद यहाँ पर
चोर कर बोलती चोरी की हो तो चोरी करना आप छोड़ दे रही हो ना कि नहीं छोड़ी हो, इस तरह के लैंग्वेज यूज़ करती है किंजल के लिए वसुंधरा, जो कि राही को भी अच्छा नहीं लगता कि ये क्या बोल रही हैं बा, आप कुछ समझ नहीं रही हैं क्या बोल रही, तो नहीं ठीक तो बोल रही हूँ, जो चोरी की थी तो भाई छोड़ी कि नहीं छोड़ी, इस तरह से वो यहाँ पर किंजल का भी इंसल्ट कर रही होती है। जबकि प्रेम यहाँ चिल्लाता है कि आप क्या बोल रही हैं बा, ढंग से बोलिए। लेकिन यहाँ बा और गौतम कैसे ढंग से बोल सकता है वो लोग अनुपमा किंजल को इतना मतलब कि सुना रहा होता है लोग, बहुत कुछ मतलब कि इतना बोल रहा था कि अनुपमा तो पहले बर्दाश्त करती है इन लोग की बातें सब सुनती है, उसके बाद बोलती है कि हाँ इसको कोई काम नहीं दे रहा, कर रहा है, चोर है क्या है, किससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी किंजल के तो आप लोग तो हमारे घर की हिस्ट्री निकाले ही थे, आपको पता ही किंजल किसकी बेटी है, फिर भी किंजल से गलती उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। यहाँ पर आर्यन भी देख रहा होता है कि किस तरह से लोग मतलब कि यहाँ पर अनुपमा उसके बाद जो बरसी यहाँ वसुंधरा पर कि आप लोग को एक रत्ती भी शर्म नहीं है, जब वो क्रिमिनल और चोर को बोलती है वसुंधरा कि आप दोनों इन लोगों को मिलाकर जो कंपनी स्टार्ट कर रही हैं, आपको इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा, 3-3 कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा, क्या हो गया है अनुपमा जी। ये सुनकर अनुपमा अब तो बर्दाश्त से बाहर होती है कि आपको शर्म नहीं आती है कि 10 बार आपको प्रूफ दे दिया गया है फिर भी क्रिमिनल क्रिमिनल बोल रही हैं राघव जी को, थोड़ा तो शर्म कीजिए। गलती तो और पाप और चोरी तो आपकी है, किसी का 20 साल दिन चुराए हैं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है, साथ में झूठ तो कोर्ट से बोली हैं, जो कि सज़ा कितना हो गया आप समझ सकते हो। तो राघव जी का दिन है कि अब तक आप लोग जेल नहीं गए हैं, लेकिन आप में शर्मिंदगी नहीं है कि आप क्या बोल रही हैं। तब भी यहाँ पर देख सकते हैं वसुंधरा को सच में कोई शर्मिंदगी नहीं है, और लगातार अनुपमा को बोले, अनुपमा भी छोड़ी नहीं है वसुंधरा को, बहुत जलील की अगर इज्जत किसी का हो तो इतना ही समझ जाए। लेकिन यहाँ पर वसुंधरा अभी चुप नहीं होती है, यहाँ पर इज्जत पर प्रहार करते करते अनुपमा क्या इज्जत पे और भी दाग लगाती है राघव को लेकर कि राघव के साथ आप जो घूम रही हैं क्या बात है। इस तरह से अनुपमा बोलती है, आप में तो मुझे तरस आता है कि आप एक औरत होकर एक औरत का ही इज्जत को लूटती हैं। आप मेरी रिलेटिव है लेकिन आप इज्जत तो रख नहीं रही हैं, और दोस्ती का मतलब आपको समझ में नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ यहाँ पर आपके साथ। आप जो समझना है समझिए, आपको जो करना है करिए। मैं और मेरी किंजल सही हैं और सही रहेंगे, ना कोई मेरे किंजल के बारे में कुछ बोल सकता है, ना राघव जी के बारे में बोल सकता है। और यहाँ राघव को देखकर तो कुछ गलत ही लग रहा है, उसके मन में अनुपमा के ख्याल चल रहे होते हैं, और नहीं मन लग रहा है जैसे कि अनुपमा को प्यार करने लगा है, और वो इस तरह से दिख रहा होता है। यहाँ अनुपमा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती है कि मेरे घर वाले को इंसल्ट करना बंद कीजिए, चोर, और साथ में राघव जी को क्रिमिनल बोलना बंद करिए, नहीं तो ये सही नहीं गई। यहाँ पर वसुंधरा तब भी चुप नहीं होती है, यहाँ पर राघव और अनुपमा को लेकर बहुत सारी बातें बोल देती है जो कि अनुपमा की तरफ से सही नहीं है। अनुपमा यहाँ बोलती है कि आप तो कृष्ण जी की पूजा करती हैं और दोस्ती का मतलब नहीं मालूम, तो आपको क्या ही बोला जाए, आपको मैं कुछ प्रूफ और प्रमाण तो दे नहीं सकती हूँ। यहाँ पर वसुंधरा बोल रही होती है कि मुझे वो नहीं चाहिए, बहुत अच्छा काम तो कर नहीं रही है कि मुझे प्रूफ और प्रमाण चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको देख के लग रहा होता है कि वो भी अपनी बात के बात से खुश नहीं है, आँख सर नीचे करके खड़ा है। भी अनुपमा यहाँ अच्छे से जवाब देकर जय श्री कृष्ण बोलकर वहाँ से तो निकल जाती है। उसके बाद यहाँ आर्यन को देखने को मिलता है कि अकेले में उसका फिर से वो नशा करने का मन करता है, और इस तरह से अपने आप को काबू पाता है और नशे के सामान को उठाकर फेंक भी देता है। लेकिन क्या होता है तो आगे पता चलेगा। यहाँ पर राघव अपने मन ही इतना परेशान था, तभी अनुपमा आ जाती है। अनुपमा बोलती क्या हुआ है राघव जी, आप ठीक तो हैं कि क्या सोच रही था, ठिठक क्यों रहे, क्या हुआ। यहाँ पर राघव सोच रहा है कि मैं अपनी दिल की बात बता दूँ जो मेरे साथ हो रहा अनुपमा के बारे में सोच कर, लेकिन वो बताता नहीं है, झूठ बोल देता है। और यहाँ पर अनुपमा समझी कि राघव जी जरूर झूठ बोले। यहाँ पर वसुंधरा उसकी अनुपमा और के बारे में बोल रही होती है राही से कि देखो तुम्हारी माँ सठिया गई है, राघव के साथ घूम रही है, समाज में लोग हमारे इज्जत है, हमारी ये है, और यहाँ पर उसके चलते हमारा इज्जत जाएगा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, अपनी माँ को समझा दो। ये सुनकर पहले तो प्रेम गुस्सा करता है कि आप क्या बोल रही हैं, थोड़ा सोच समझ के बोले। लेकिन राही को भी देख के लग रहा था कि अपनी माँ पर वो शक करती है यहाँ राघव को लेकर कि उसके पापा की जगह तुरंत ले लेगा। वो इस तरह से राघव के बारे में बोल रही होती है यहाँ वसुंधरा कि मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम्हारी माँ, और तुम तो नहीं जानती उसको जितने अच्छी तरह से मैं जानती हूँ। और यहाँ अब देखने को मिलेगा कि अब क्या होगा अनुपमा के साथ, अब क्या करेगी राही का अगला कदम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।